सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक की कविता छत्रपति शिवाजी के विषय में विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। प्रस्तुत कविता छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता, शौर्यता और स्वराज्य के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती है। उन्होंने अपनी विलक्षण बुद्धि और ताकत के बल पर स्वराज्य की स्थापना की और सर्वधर्म समभाव का बिगुल बजाया। यह कविता बड़ी ही रोचक व प्रभावशाली ढंग से लयबद्ध रूप से आपके सामने प्रस्तुत की गई है। हम सर्वप्रथम कविता का कंठस्थ करेंगे और तदुपरांत ही भावार्थ को स्पष्ट करेंगे। मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा। जीजा माँ के अंक में शिवा नाम का बालक था। पिताजी शाह हुए मुक्त पर दूर बीजापुर जाना था। बाल शिवा को माँ जीजा ने देश प्रेम का ज्ञान दिया। दादाजी ने बचपन से ही रण कौशल विज्ञान दिया। बच्चों, यह कविता जो है वह वीर शिवाजी की गाथा को, कहानी को हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। कवि कहता है कि वीर शिवाजी का अपनी मातृभूमि के साथ एक अटूट बंधन था। जीजा माँ के अंक में शिवा नाम का बालक था, यानी कि माता जीजाबाई ने एक हष्ट पुष्ट सुंदर बालक को जन्म दिया और उसके अंक में शिवा नाम का बालक जो था वह खेल रहा था। यानी कि शिवाजी को बचपन में प्यार से शिवा कहकर पुकारा जाता था। पिता शाहजी मुग्ध हुए पर दूर बीजापुर जाना था। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब शिवाजी के जन्म की बात उनके पिता शाहजी ने सुनी तो वह अत्यंत ही प्रसन्न हुई। लेकिन जो शाहजी थे वह बीजापुर में एक सेना नायक थे। वे आदिल शाह की सेना के नायक थे और उन्हें अपने पुत्र और अपनी पत्नी को छोड़कर पुनः बीजापुर जाना पड़ा। माँ शिवा को, बाल शिवा को माँ जीजा ने देश प्रेम का ज्ञान दिया। जब शिवाजी छोटे थे तभी से माता जीजाबाई ने देश प्रेम की कहानियां व देश के प्रति प्रेम क्या होता है उसकी शिक्षा देनी आरंभ कर दी थी। और शिवाजी के दादाजी ने उन्हें युद्ध कला में युद्ध की कौशलता का ज्ञान दिया, क्योंकि उनके दादाजी यही चाहते थे कि जिस तरह से शाहजी आदिल शाह की सेना के नायक हैं, उसी तरह से उनका पोता शिवाजी भी एक उच्च सेना नायक बने। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि वीर शिवाजी का जन्म जो था वो शिवनेरी में हुआ था और उनकी माँ का नाम जीजाबाई था। पिता आदिल शाह के यहाँ पर काम किया करते थे, इसलिए बड़ी ही छोटी आयु में पुत्र और पत्नी को छोड़कर वह पुनः बीजापुर चले गए। लेकिन देश प्रेम की शिक्षा माँ ने बड़े ही प्रेम पूर्वक शिवा को दी थी और दादाजी ने बचपन से ही युद्ध की कुशलता को, युद्ध में कौन कौन सी कुशलता दिखाई जा सकती है, इसका सारा संपूर्ण ज्ञान विस्तार पूर्वक शिवाजी को दिया। मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा। युवा हो जब पिता ने बीजापुर दरबार दिखाया, वीर शिवाजी ने आदिल के आगे शीश नहीं झुकाया। मावल जाकर शिवाजी ने भांप लिया लोगों का मन। कमी नहीं है साहस की इनमें, बस करना होगा मार्गदर्शन। बच्चों, कवि कहते हैं
कि जब शिवाजी युवा अवस्था में पहुंचे तो उनके पिता शाहजी उन्हें बीजापुर का दरबार दिखाने के लिए अपने साथ बीजापुर ले गए और वहां पर पिताजी ने आदिल शाह के आगे शिवाजी को अपना शीश झुकाने के लिए कहा, किंतु शिवाजी जो थे वह भली प्रकार से परिचित थे कि आदिल शाह एक क्रूर शासक है, इसलिए पिता के कहने पर भी शिवाजी ने आदिल शाह के आगे नतमस्तक नहीं किया। मावल जाकर शिवाजी ने भांप लिया लोगों का मन और जब शिवाजी मावल पहुंचे तो उन्होंने लोगों के मन की व्यथा को, उनके मन की इच्छा को भली प्रकार से भांप लिया। वह जान गए कि यहाँ के लोगों में साहस और हिम्मत की तो बिल्कुल कमी नहीं है, किंतु इन लोगों का मार्गदर्शन करने वाला, इनका नेतृत्व करने वाला कोई भी नहीं है। तो शिवाजी ने यह मन में ठान लिया कि वह मावल के लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा, माटी की सौगंध उठाई, धरती मां पर मर मिटना है, शूर वीरों ने शपथ ली, अधर्म के आगे कभी न झुकना, गुलामी से मुक्ति पाने को मावल लोग हुए राजी, धरती का मान शिवाजी, देश का अभिमान शिवाजी। बच्चों, कवि कहते हैं कि मिट्टी की शपथ लेकर धरती मां पर मर मिटने के लिए सभी वीरों ने शपथ ली कि अधर्म के आगे या अधर्म के सामने वह कभी भी झुकेंगे नहीं, दुश्मन का डटकर सामना करना है। और यह शपथ लेकर मालवा की जनता गुलामी से मुक्ति पाने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने शिवाजी पर विश्वास करके उन्हें अपना सब कुछ मान लिया। वे शिवाजी को राज्य का अभिमान मानने लगे। यानी कि कवि कह रहे हैं कि मावल के लोगों ने अपनी देश की मिट्टी को हाथ में लिया और यह कसम ली कि यदि अगर हमें देश पर कुर्बान भी होना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और शूरवीरों ने यह शपथ ली कि अब हम अधर्म के आगे कभी भी अपना शीश नहीं झुकाएंगे। मावल के लोग भी अब आदिल शाह से मुक्ति पाने के लिए तत्पर हो चुके थे। वहां के लोग वीर शिवाजी का बहुत ही मान करते थे। उन्हें गरूर था कि शिवाजी उनका नेतृत्व कर रहे हैं। वह शिवाजी को अपना गर्व सूचक मानते थे। मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा, शूर वीरों की यह धरती, वीर शिवाजी पालनहार, बुराई जिससे डर के भागे, ऐसी गूंजी है हुंकार, स्वराज्य हमारा है विस्तार, वीर शिवाजी की है दहाड़, ऐसी उठी बुलंद आवाज, खंड खंड गिरने लगे पहाड़। बच्चों, कवि कहते हैं कि मावल के लोगों में आत्मविश्वास जगाकर शिवाजी ने यह साबित कर दिया कि वह इस धरती के शूरवीर है। वीर शिवाजी लोगों के पालनहार है। वीरों ने मिलकर ऐसी हुंकार भरी कि बुराई डर कर भागने को मजबूर हो गई। इन वीरों का एक ही इन वीरों का एक ही संकल्प है कि स्वराज्य की स्थापना हो। इसके लिए लोगों ने मिलकर अपनी आवाज को बुलंद किया और दुश्मन के पांवों को हिला दिया। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि यह जो धरती थी, यह जो धरती है वो के कायर लोगों की नहीं है। यह धरती तो वीर लोगों की धरती है
और इस धरती की रक्षा करने वाले कोई और नहीं है, वीर शिवाजी ही है। और ऐसी तेज हुंकार को सुनकर जो बुराई थी, जो कि गलत कार्य किया करते थे, वह लोग बुराई इन वीर लोगों से डरकर भागने लगे। और शिवाजी ने सिर्फ एक ही दहाड़ चारों तरफ की कि स्वराज्य हमारा है विस्तार, यानी कि इस राज्य में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सारा का सारा राज्य जो है वह समान लोगों के लिए है। और ऐसी बुलंद आवाज को सुनकर जो बड़े बड़े क्रूर शासक थे, वह डर कर उनके पैर जो थे वो कांपने लगे। और उनके पैर इस तरह से कांपने लगे जैसे पहाड़ को जब तोड़ा जाता है तो टुकड़े टुकड़े होकर पत्थर गिरने लगते हैं। तो कवि ने यहाँ पर मालवा और वहां के शूरवीरों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा। तोरण राजकर पुरंदर, दुर्ग पर जब सेना घिर आई, रण में चकमा देने वाली गोरिल्ला नीति अपनाई। जावली को जीत शिवाजी ने, आदिल की नींद उड़ाई। शिवाजी ने आगे बढ़कर विजय पताका फहराई। बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब तोरण, राजगढ़ और पुरंदर के दुर्ग को दुश्मन ने चारों ओर से घेर लिया था और शिवाजी को वहां बंदी बना लिया था, तो शिवाजी ने चकमा देने वाली, यानी कि मूर्ख बनाने वाली गोरिल्ला नीति को अपनाया। बच्चों, गोरिल्ला नीति को हम छापामार युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने छापामार नीति को अपनाकर दुश्मन सेना को धूल में मिला दिया था। और तो और जब जावली को शिवाजी ने जीत लिया तो यह खबर सुनते ही आदिल शाह जो था वह भी अब डरने लगा और उसकी आंखों की नींद शिवाजी के नाम से उड़ गई। शिवाजी ने अपने राज्य का विस्तार और आगे किया और अन्य किलों को जीतकर उन्होंने विजय की जो ध्वज था, विजय का जो ध्वज था उसे फहराया। मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा। शिवाजी का देख पराक्रम, आदिल शाह भी घबराया। अफजल बेहद शक्ति से बुद्धि का परिचय करवाया। इकला पाकर अफजल ने शिवाजी को गले लगाया। उसका बलछल भांप शिवाजी ने मृत्यु लोक पहुंचाया। बच्चों, इस पद्यांश में कवि कहना चाहते हैं कि शिवाजी के पराक्रम को देखकर आदिल शाह भी घबरा गया और उसने शिवाजी को मारने के लिए अफजल खां को भेजा। शिवाजी को अकेला पाकर अफजल खां ने मित्रता का ढोंग करते हुए शिवाजी को गले लगाया, किंतु शिवाजी भी उसकी शक्ति और उसके धोखे को भांप गए थे और उसे मृत्यु लोक पहुंचा दिया। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वीरता को देखकर, किसकी? शिवाजी की वीरता को देखकर जो आदिल शाह था वह भी घबरा गया और उसने अपने सिपा सालार अफजल खां को आदिल शाह ने शिवाजी के पास भेजा। बच्चों, जो अफजल खां था वह देखने में बड़ा ही खूंखार था और बहुत ही लंबा चौड़ा था। अफजल खां ने शिवाजी के आगे
बड़ी ही चालाकी से मित्रता का हाथ बढ़ाया और अकेले में शिवाजी से मिलने की इच्छा जाहिर की। और जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी को अकेले देखकर गले लगाने की कोशिश की, तो शिवाजी भी उसकी कूटनीति से भली प्रकार परिचित थे। शिवाजी जानते थे कि अफजल जो है वो एक विश्वास पात्र व्यक्ति नहीं है, वह कभी भी उन्हें धोखा दे सकता है। इसलिए अफजल खां बाद में शिवाजी पर प्रहार करता, उससे पहले शिवाजी ने ही उसे अपनी छिपी हुई कटार से मृत्यु लोक पहुंचा दिया। मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा, हुकूमत की लाज बचाने औरंगजेब से हाथ मिलाया। शाइस्ता को भेज औरंगजेब ने आदिल को यकी दिलाया। छापा मार शिवाजी ने शाइस्ता की उंगलियों को काट गिराया। उल्टे पांव भगा उसको, मजा खूब चखाया। बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि शासन की लाज बचाने के लिए आदिल शाह ने औरंगजेब के साथ हाथ मिला लिया और औरंगजेब ने अपने सबसे वफादार सरदार शाइस्ता खां को वीर शिवाजी का सामना करने के लिए भेज दिया। इससे आदिल शाह को भी यह यकीन हो गया कि औरंगजेब उसके साथ है। लेकिन जब शिवाजी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने शाइस्ता खां के महल पर छापा मार दिया और उसे चारों ओर से घेर लिया। शिवाजी की ताकत व साहस को देखकर शाइस्ता खां डर कर भागने लगा और अपनी जान बचाने के लिए भागने की जब उसने कोशिश की, तब फिर शिवाजी ने भागते हुए शाइस्ता खां की उंगलियों को अपनी तलवार से काट गिरा दिया और उसे वास्तविक स्थिति का परिचय भी करवा दिया। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब आदिल शाह की शक्ति दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगी, तो अपने शासन की लज्जा को बचाने के लिए, अपने शासन की गरिमा को बचाने के लिए आदिल शाह ने औरंगजेब से हाथ मिला लिया और औरंगजेब ने अपने वफादार सरदार शाइस्ता खां, जो कि औरंगजेब के मामा भी थे, उन्हें शिवाजी के साथ युद्ध करने के लिए भेज दिया। इससे आदिल शाह को भी यह विश्वास हो गया कि औरंगजेब जो है वो उसी का ही साथ देगा। जब शाइस्ता खां और शिवाजी का आमना सामना हुआ, तो शाइस्ता खां ने लाल दुर्ग पर, जहां पर शिवाजी रहा करते थे, उस पर अपना कब्जा कर लिया। शिवाजी ने भी छापा मार नीति को अपनाकर उसके महल में प्रवेश किया और शाइस्ता खां जो था वह शिवाजी से डर कर भागने लगा। तब अपनी शक्ति का परिचय देते हुए शिवाजी ने शाइस्ता खां की 3 उंगलियां काट डाली और घबराता हुआ शाइस्ता खां जो था वो पुनः औरंगजेब के पास पहुंच गया। मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा, जब विजय मिली जय सिंह को, तब शिवाजी ने संधि नीति अपनाई, किए समर्पित कई किले, जन जन की फिर करी भलाई। न्योता पत्र स्वीकार किया, औरंगजेब ने जब सभा बुलाई, नजर बंद कर शिवाजी को आगरा में कूटनीति अपनाई। यहाँ पर कवि कहते हैं कि औरंगजेब जो था वह भी
शिवाजी की बढ़ती हुई कीर्ति से तिलमिला गया और उसने राजा जय सिंह के साथ मित्रता करके अपने 1.5 लाख सैनिक जय सिंह के साथ भेज दिए। और जब जय सिंह और शिवाजी का युद्ध हुआ तो जय सिंह की इसमें विजय हुई। तब शिवाजी ने मेल नीति, संधि का मतलब होता है मेल, तो मेल नीति को अपनाते हुए अपने कई किले, यानी कि अपने 1 या 2 नहीं, पूरे 23 किले जो थे वो मावल के लोगों की भलाई हेतु जयसिंह को समर्पित कर दिए। उसी समय औरंगजेब ने भी एक कूटनीति को अपनाते हुए एक न्योता पत्र, यानी कि आमंत्रण जो पत्र है वह शिवाजी के पास भेज दिया और शिवाजी ने भी उसे स्वीकार कर लिया। जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा पहुंचे तो उस दरबार में औरंगजेब ने शिवाजी का बहुत अपमान किया। नाराज शिवाजी जब औरंगजेब के दरबार से निकलने लगे तभी औरंगजेब ने आदेश देकर शिवाजी को ऐसे स्थान पर बंद कर दिया जिसके विषय में किसी को भी पता नहीं था, अर्थात शिवाजी को नजरबंद कर दिया गया। मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा, नजरबंद था वो ऐसा, चींटी भी न घुस पाई, पर साहस बुद्धि चतुराई शिवाजी ने ऐसी दिखलाई, टोकरी के भीतर छिपे शिवाजी हो गए ऐसे छूमंतर, कानों कान न हुई खबर, सेना हो गई तितर बितर। शिवाजी को औरंगजेब ने नजरबंद करके ऐसे स्थान पर रख दिया, ऐसे स्थान पर रखा था जहां पर चींटी भी नहीं घुस सकती थी। लेकिन शिवाजी ने अपनी बुद्धि चतुराई का प्रयोग करते हुए औरंगजेब की सेना को चकमा दे दिया। वे एक टोकरे में छिपकर महल से बाहर आ गए जिसकी खबर किसी को भी नहीं हुई। और जब इस बात का औरंगजेब की सेना को पता चला तो वह शिवाजी को ढूंढने के लिए चारों ओर फैल गए। कवि कहते हैं कि जब शिवाजी का अपमान करके औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद किया तो वो एक ऐसा स्थान था जहां पर चींटी भी घुस नहीं सकती थी, यानी कि चींटी का घुसना भी असंभव था। पर अपनी हिम्मत, बुद्धि और चतुराई का परिचय देते हुए शिवाजी ने एक तरकीब ढूंढ निकाली। उन्होंने शिवाजी ने औरंगजेब के सामने इस तरह से व्यथा को प्रकट किया कि उनका स्वास्थ्य बहुत ही खराब है और उनका स्वास्थ्य तभी ही ठीक हो सकता है जब निरंतर जो है फल और फूल गरीबों को उनका हाथ लगाकर दान किए जाए। बच्चों, यह जो कार्यक्रम है वह रोज चलता रहा। रोज शिवाजी के पास बड़े बड़े टोकरे आते और शिवाजी उसे हाथ लगाते और महल के जो जितने भी अधिकारी थे वह टोकरों की जांच पड़ताल करते और बाहर चले जाते। बच्चों, यह सिलसिला 1 या 2 दिन नहीं, कुछ महीने तक चलता रहा। जब औरंगजेब के सैनिक निश्चित हो गए तो एक दिन अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय देते हुए शिवाजी जो थे वह फलों के टोकरे में छिप गए और
औरंगजेब की कैद से बाहर हो गए और इस बात की खबर किसी को भी नहीं हुई। लेकिन जब इस बात की खबर औरंगजेब के पास पहुंची तो औरंगजेब ने चारों तरफ शिवाजी को पकड़ने के लिए अपनी सेना को दौड़ा दिया। लेकिन तब तक शिवाजी जो थे वह औरंगजेब की सीमा से बहुत दूर आ चुके थे। मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा। शिवाजी की बुद्धि के आगे औरंगजेब ने मुंह की खाई, तख्ता उल्टा बीजापुर का, तब आदिल शाही से मुक्ति पाई। स्वराज्य हासिल कर शिवाजी ने किया था सपना साकार। छत्रपति बन शिवाजी ने सर्वधर्म समभाव का दिया उपहार। बच्चों, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि शिवाजी की बुद्धि के आगे औरंगजेब को भी हार माननी पड़ी। उन्होंने बीजापुर का तख्ता भी पूरी तरह उल्टा कर दिया और आदिल शाह को गद्दी से हटना पड़ा। इसके बाद शिवाजी ने राज्य संभाला और स्वराज्य का अपना सपना साकार किया। उन्होंने छत्रपति बनकर सभी लोगों और सभी धर्मों के लोगों को समानता प्रदान की। उनका इस देश की मिट्टी के साथ गहरा नाता था और ये जो कहानी सुनाई गई है, ये वीर शिवाजी की कहानी सुनाई गई है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि शिवाजी जो थे वो इतनी कुशाग्र बुद्धि के थे कि औरंगजेब ने भी शिवाजी के आगे अपनी हार मान ली और थोड़े ही दिनों में बीजापुर का जो शासन था वह उल्टा हो गया, पलट गया। यानी कि मावल के लोगों ने, बीजापुर के लोगों ने आदिल शाह के क्रूर शासन से मुक्ति पा ली। यानी कि जिस राजगद्दी पर आदिल शाह बैठा करता था, अब उसे गद्दी से हटना पड़ा और उस बीजापुर के तख्त पर शिवाजी जो थे वो आसीन हो गए। स्वराज्य हासिल कर शिवाजी ने सबका स्वप्न जो था वो साकार किया, पूरा किया। एक ऐसे राज्य की स्थापना की जहां पर कोई भेदभाव नहीं था, सभी को समानता का अधिकार प्राप्त हुआ था। छत्रपति शिवाजी सभी के पालनकर्ता बन चुके थे। अपने संरक्षण में उन्होंने संपूर्ण बीजापुर को ले लिया था। अर्थात कवि अंत में यही कहना चाहते हैं कि यह कहानी जो है वो वीर शिवाजी की है, जिनका अपनी मातृभूमि के साथ गहरा नाता था। बच्चों, आपको यह संपूर्ण कविता कंठस्थ करनी है और उसके बाद आपने संपूर्ण कविता का भावार्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में साफ, स्पष्ट और सुंदर लेख में पूर्ण करना है। धन्यवाद।